पहला क्वेश्चन है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है जो ग्राउंड में वर्टिकली खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। बस बोल रहा है कि एक पॉइंट से एक 20 मीटर की डिस्टेंस से हम अगर उस टावर का टॉप को देखें तो वहां पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? तो हमें टावर का हाइट निकालना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, हाइट एंड डिस्टेंस के मैथ में तुम्हें सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना है। तो फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे देखो, सीखो, आगे इसको इंप्लीमेंट करना। अ टावर स्टैंड वर्टिकली, तो एक टावर है जो वर्टिकली खड़ा है। हम इस टावर का नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल ए बी। ये मेरा टावर है। अब बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस टावर के बेस से, यहां से फुट से नीचे, यहां से 20 मीटर की दूरी पर, ये 20 मीटर का दूरी पर सी पॉइंट ले लेते हैं। एक व्यक्ति खड़ा है मान लो, ये यहां से इस टावर का टॉप को देख रहा है, इस टावर का चोटी को देख रहा है। देख रहा है यानी कि एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा। तो ये जो देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री बन रहा है। एक्चुअली एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनता है देख लो। अगर इस पॉइंट से कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल एक लाइन रहेगा। मान लो ये एल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल में रहेगा और एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है एक्चुअली यहां पे। तो ये और ये एंगल दोनों जो है ये सेम होता है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन का जो वैल्यू यहां पे आएगा वही वैल्यू यहां पे भी आएगा तुम्हारा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम इसे थीटा ले लिए और इस थीटा के रेस्पेक्ट में हमें इस टावर का जो है हाइट निकालना है, यानी कि ये चीज निकालना है, हाइट। ठीक है, और ये हमारा डिस्टेंस दे दिया गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं इसे तुम्हें थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। अदरवाइज इसके बाद हम लोग फटाफट वैल्यू लिखेंगे और सॉल्व कैसे करना है ये सीखते जाएंगे। तो चलो, अब इस फिगर को अगर हम लोग गौर से देख ले, इस फिगर में अगर इस एंगल से हम देखें तो इस एंगल से जब देखेंगे तो सीधा जो है मेरे को ए बी दिखेगा, यानी ये मेरे लिए किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हमें निकालना है और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, बेस, ये क्या हो जाता है एच। तो हम अगर यहां गौर से देखेंगे, सीखो पहले, गौर से अगर देखेंगे इस थीटा को लेते हैं, ये थीटा मेरे पास क्या मिलता है, बी का वैल्यू मिला हुआ है और पी निकालना है, यानी कि पी है मेरे पास और बी है। तो पी और बी के बीच का रिलेशन क्या हो सकता है, हमें पता है कि पी बाई बी बोल के एक रेशियो होता है। जब हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज किया था तो उसमें ये चीज को समझे थे कि पी बाई बी के रूप में जो रेशियो आता है वो आता है tan थीटा का, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये जो रेशियो आएगा मेरा, ये tan थीटा का रेशियो आएगा। तो इस तरह से फिगर को बना के पहले क्या क्या तुम्हें वैल्यू दिया हुआ है, क्या निकालना है, इस सबको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद पता चलेगी कि कौन सा रेशियो आएगा। जब पता चल जाएगा कौन सा रेशियो आएगा तो जो भी वैल्यू मुझे इस क्वेश्चन में पूछा है वो मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो होप कि ये जो है तुम्हें फिगर बनाना समझ में आ गया, ये वैल्यूज को लिखना समझ में आ गया, इन वैल्यूज का रेशियोज से कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का हम लोग यूज करेंगे ये समझ में आ गया। नहीं भी समझ में आया तो कोई चिंता की बात नहीं है, अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है, हमें तो क्वेश्चन नंबर 72 तक पहुंचना है। तो चलो धीरे धीरे मैं बताता हूं, इसे पहले सॉल्व करके सिखा देता हूं। तो इस फिगर को बनाने के बाद हमें जो जो चीज दिया हुआ है पहले वो हम लिख लेते हैं। हमें क्या दे दिया गया है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमने क्वेश्चन को जब ड्रॉ कर लिया वहां से लिख लेंगे। बी सी इज इक्वल टू
मीटर। BC दे दिया गया है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है AB इज इक्वल टू व्हाट। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, कैसे समझेंगे कि करना क्या है? तो देखो, हम लोग हमेशा लिख लेंगे कि लेट AB इज अ टावर, AB is a tower which is 20 meter away from point C। एक टावर है जो पॉइंट सी से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। इतना तो लिख सकते हो। इतना लिखने के बाद एंगल जो आया मेरा अकॉर्डिंग टू फिगर, हमारा बेस जो आया है, हमारा परपेंडिकुलर जो निकालना है, ये हमने लिख लिया। अब हम अगर ध्यान से देखेंगे कि रेशियोज क्या बनता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या बनेगा, यहाँ बीसी और ए भी दिया हुआ है, तो ये मेरे लिए बी का काम कर रहा है, ये मेरे लिए पी का काम कर रहा है, तो पी बाई बी। पी बाई बी किसके लिए आता है? तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। दैट मीन्स tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी 20 मीटर। लिख सकते हैं। अब हम tan 60 डिग्री का वैल्यू जानते हैं या नहीं? tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू पी बाई 20 मीटर। दैट मीन्स P इज इक्वल टू 20 इंटू √3 मीटर। तुम यहाँ आंसर छोड़ सकते हो या √3 का वैल्यू 1.732 पुट करके इससे मल्टीप्लाई करके भी आंसर को लिख सकते हो। तो जो ये P निकल गया, यही तो मेरा टावर का हाइट है ना। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू height of the tower is equal to 20 √3 मीटर। आंसर। पहला क्वेश्चन था, थोड़ा मैंने टाइम दिया, तुम्हें ड्रॉ करना बताया, तुम्हें ये लिखना बताया। सेकंड क्वेश्चन से थोड़ा सा हम लोग स्पीड चलेंगे।